जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। बंदहु गणपति सेवगेरा महावीर बजरंग बेगन रहित पूरण करहूँ रघुवर कथा प्रसंग लखन सिया रामचंद्र जी की जय। अस मैं अधम सखा सुनु रामा मोह पर रघुवीर सिया रामा कीन कृपा सुमरई गुण रामा भरे बिलोचन सिया रामा। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम ऋतुओं का जल भराया। जानता हूँ अस स्वामी बिसारी फेरई गाय न होई दुखारी यही विधि कहत राम गुण ग्रामा पावनी वैच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अवचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण गाई जही विधि जनक सुता तहाँ रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता देख चाहूं जानकी माता। फिर विभीषण ने जानकी जी के जिस प्रकार वह लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जोगति विभीषण सकल सुनाई जांचहु पवन सुत विदा कराई। करही सोहि रूप गयो पुनि तब हाँ बन अशोक सीता रह जब हाँ। विभीषण जी ने सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं रूप धरकर वहां चले जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। देख मन हई मैं कहो कीन प्रणामा बैठही बीत जाते निशिजामा। त्यस तनु शीस जटा यही बेनी यद्यपि हृदय सुनो रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्होंने बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत गए। शरीर दुबला हो गया। सिर पर जटाओं की एक श्रेणी है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन रामा राम पद कमल लीन सिया रामा। परम दुखी भा पवन सुत रामा देखी जानकी दीन सिया रामा। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी जो दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महुरा लुकाई करई बिचारी करो का भाई। तही अवसर रावनु तहाबा संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर सज धज कर रावण बहाया। बहु विधि खल सीतई समुझावा राम दान भय वेद दिखावा। कहाँ रावण सुनु सुमुख सयानी मंदोदरी अति सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया। साम दाम दान भय और भेद
दिखलाकर रावण ने कहा, हे सुमुखी सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचरई गारहपन पेखा, एक बार बिलो कई ममोरा। तनु अटि होठ कहीं बेदेहि, सुमृता पति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगी, यह मेरा प्रणाम है। तुम एक बार मेरी ओर तो देखो ही सही। अपने परम स्नेही कौशलधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगे, सुनो दस मुख खोजत प्रकाशा, कबन किनी लय करई विकरासा। अस मन सुज सुमुख कात जानकी, खाली सुधि नहीं रघुवीर वानिकी। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल नहीं सकती। जानकी जी फिर कहती हैं, तू ऐसा ही मन में समझ ले, रे दुष्ट, तुझे रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सूरई हरिया नहीं मोही, अधम लज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे छूने में हल आया, अरे अधम निर्जल, तुझे लज्जा नहीं आती। आपहु सुनो खो घट सम रामा, रामई बानु समान सिया रामा। पुरुष वचन सुनि काढ़ई घसी रामा, बोला अति खिसियान सिया रामा। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और श्री सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकाल कर बड़े गुस्से से आकर बोला, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।